भारत के एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक खजाना छिपा है, जो सदियों पहले एक महान राजा ने युद्ध के दौरान छिपाया था। इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था और आज तक जो भी इसे ढूंढने गया वह वापस नहीं लौटा। अर्जुन, एक युवा और जिज्ञासु खोजकर्ता, इस खजाने के बारे में बचपन से सुनता आ रहा था। उसे रोमांच पसंद था और उसने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। अपने दोस्तों नेहा और रणवीर के साथ अर्जुन ने जंगल की यात्रा की योजना बनाई। तीनों ने अपने बैग में खाने पीने का सामान, टॉर्च, नक्शे और जरूरी औजार रखे। जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। चलते चलते उन्हें एक प्राचीन शिला मिली, जिस पर अजीब प्रतीक और संकेत बने हुए थे। नेहा ने अपने नक्शे से मिलान किया और कहा, यह वही जगह है जहां से खजाने की यात्रा शुरू होती है। पहली चुनौती, सांपों का गढ़। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सांपों का गढ़ मिला। जमीन पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने पास रखे मशाल को जलाकर सांपों को डराने की कोशिश की। आखिरकार वे सुरक्षित उस जगह से निकल गए। दूसरी चुनौती, एक गहरी खाई के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो टूटने की कगार पर था। रणवीर ने सुझाव दिया कि एक एक करके पुल पार किया जाए। नेहा पहले गई, फिर अर्जुन और आखिर में रणवीर। जैसे ही रणवीर ने पुल पार किया, पुल टूटकर खाई में गिर गया। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार एक पहेली के रूप में था। उस पर लिखा था, जो अतीत को जानता है और भविष्य की सोचता है, वही इसे पार कर सकता है। अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, समय। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चमचमाते कमरे में सोने, हीरे और जवाहरात से भरा एक विशाल खजाना था। लेकिन उसके पास एक प्राचीन किताब भी रखी थी। किताब पर लिखा था, यह खजाना लालच के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए है। अर्जुन, नेहा और रणवीर ने खजाने का थोड़ा हिस्सा लेकर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने वह धन गांव की स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। इस यात्रा ने उन्हें न केवल खजाने का मालिक बनाया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि असली खजाना मानवता की सेवा में है। उनका यह साहसिक कारनामा वर्षों तक लोगों के लिए प्रेरणा बना। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए और हमारी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।